मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना के लिए एक सुंदर उदाहरण है और आदर्श है। ये सच है कि यीशु हमारे प्रभु हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, लेकिन साथ ही साथ यीशु हमारे आदर्श भी हैं। हर बात के लिए यीशु हमारे आदर्श हैं, प्रार्थना के लिए भी यीशु हमारे आदर्श हैं। हमारे जीवन में कई कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत सारी जटिल परिस्थितियां आ जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम नहीं जानते हमें क्या करना चाहिए। यीशु के जीवन में एक बहुत सुंदर नमूना हमें मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 22 वाक्य 44 में हम पढ़ते हैं, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। यीशु के जीवन में एक भयानक परिस्थिति आई। वे स्वयं महसूस कर रहे थे कि उनके 12 प्रेरितों में से एक उनको पकड़वाएगा, बाकी सारे प्रेरित उनको छोड़कर भाग जाएंगे। उनकी आंखों के सामने लोगों का तिरस्कार दिखाई दे रहा था, क्रूस की सजा दिखाई दे रही थी, वो कठोर दुख भोग दिखाई दे रहा था और यीशु विह्वल हो गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए। वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए, गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना में लीन रहे। अभी आपने सुना कि प्राण पीड़ा सहने के कारण वे और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे। आपने कई बार मुझसे सुना होगा, जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा प्रार्थना, जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा प्रार्थना। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जब समस्या ज्यादा हो जाती है हमारी प्रार्थनाएं टूटने लगती हैं। लेकिन मैं कहूंगा प्रभु यीशु से हमें सीखना चाहिए, जितनी बड़ी समस्या उतनी ज्यादा प्रार्थना। कुछ दिन पहले आश्रम में एक भाई आए थे काफी दूर से। उनको सुनने के बाद मैं समझ गया कि उनकी स्थिति बहुत जटिल थी, बहुत ही जटिल थी, और मैं स्वयं नहीं जानता था कि उनसे क्या बोलूं। अंत में मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या बोलना है, मुझे नहीं मालूम क्या करना है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज से आपको कठोर प्रार्थना की जरूरत है। यू नीड रिग्रेस प्रेयर। कठोर प्रार्थना की जरूरत है। आपको घुटने टेकने की आवश्यकता है, हाथ फैलाने की जरूरत है, घंटों प्रार्थना में बिताने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, विपत्ति के समय ईश्वर से लिपटे रहो। विपत्ति के समय ईश्वर से लिपटे रहो, यही उसका अर्थ है। प्रभु यीशु उस वेदना के समय, प्राण पीड़ा के समय प्रार्थना में रत थे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने पुकार पुकार कर आंसू बहाकर प्रार्थना की। यीशु ने अब्बा पिता को पुकार पुकार कर आंसू बहाकर प्रार्थना की, ये कहते हुए कि ये पिता हो सके तो ये प्याला हटा ले। सुसमाचार में कुछ देर पहले आपने सुना कि उनके शरीर से खून का पसीना निकलने लगा। इतनी गहरी प्रार्थना, इतनी तगड़ी प्रार्थना कि खून का पसीना निकला। लेकिन प्रार्थना के अंत में प्रभु ने क्या कहा? लूकस अध्याय 22 वाक्य 42 में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यह एक सच्ची प्रार्थना है।
हमारी भी प्रार्थना को ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम लोग बहुत जिद्दी हैं, डीठ हैं। हमारी प्रार्थना में अक्सर हम प्रभु से कहते हैं कि तेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरी इच्छा पूरी हो। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी, मुझे वही नौकरी चाहिए, मुझे उसी जगह जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ईश्वर हमारे पिता हैं, प्रभु हमें प्रेम करते हैं, हम जरूर मांग सकते हैं। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मांगो। हम बच्चों की तरह जिद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु देना होगा, लेकिन अंत में प्रभु यीशु की तरह हमारा यही जवाब होना चाहिए, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम अक्सर योजनाएं बनाते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु उस योजना पर दस्तखत कर दें, मुहर लगा दें। लेकिन प्रभु कहते हैं यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए, आशामय भविष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं मेरे मन में है। ये क्या तुम योजना लेके आ रहे हो ताकि मैं उस पर साइन कर दूं, मुहर लगा दूं? प्रभु यीशु की तरह हमें भी बोलने की आवश्यकता है, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 14 में यूहन्ना कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यूहन्ना कहते हैं, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमारी प्रार्थनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है। सबसे पहले यह जानना है कि उसकी इच्छा क्या है। उदाहरण के लिए, जनवरी महीने में मेरे मन में एक विचार आया है। मैंने लोगों से कहा कि 6 महीने प्रार्थना करने के बाद ही कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कई लोगों से कहा प्रार्थना कीजिए, 4 महीना प्रार्थना करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। यूहन्ना कहते हैं कि हमें ईश्वर पर भरोसा है कि अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें दे देंगे। हमारे अंदर ये मनोभाव होना चाहिए, प्रभु परिस्थिति ऐसी है, हम ये चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वहां प्रभु के चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जो चाहा वही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। देखिए, संत पौलुस का उदाहरण लीजिए। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस के अंदर कोई दुर्बलता थी, यानी कोई दुख था जो उसको कांटे की तरह चुभ रहा था। पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 7 से, वहां पे पौलुस क्या कहते हैं कि मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है, मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। वाक्य 8 से सुनिए, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि मुझसे दूर हो। पौलुस कहते हैं कि मैंने 3 बार निवेदन किया। मैं तो सोचता हूं कि बार बार निवेदन किया होगा। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि मुझसे दूर हो, जैसा कि हम लोग भी कहते हैं, प्रभु हटा दे हटा दे हटा दे। पौलुस ने निवेदन किया, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। यानी प्रभु ने कहा कि मैं इस कांटे को नहीं निकालूंगा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। अब पौलुस को सुनिए, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे।
मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। जब प्रभु से पौलुस को यह जवाब मिला कि मैं कांटा नहीं निकालूंगा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, उस समय से पौलुस आनंदित होता है। कहता है कि मैं अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं दुर्बल हूं उस समय मैं सबल हूं, क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य मुझ में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हमारी प्रार्थनाओं को ऐसा होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं के अंत में हमें यह कहना चाहिए कि प्रभु, मेरी ये सोच है, मेरी ये धारणा है, मेरी ये आवश्यकता है, मैं ये चाहता हूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर हमारी प्रार्थना पूर्णता तक पहुंचती है, और उस प्रार्थना के लिए योहन कहता है कि हमें जरूर जवाब मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे ही उदाहरण के लिए। जीवन के कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, तूने अपने उदाहरण से हमें सिखाया है। कठिन और जटिल परिस्थितियों में तेरे करीब आने के लिए, तुझसे लिपटे रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। कठोर प्रार्थना करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तुझसे मांगने के लिए हमें कृपा दीजिए, लेकिन अंत में प्रभु तेरी ही तरह ये कहने के लिए कि पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, इसके लिए कृपा हमें प्रदान कीजिए।